अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। जिहदे वास्ते दरूद पढ़े ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੜੋ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना महबूब किब्रिया ताजदार मदीना हादी कुल महदी कुल इमाम रसूल पेशवाए सबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़ाते बाबरकात दरूद सलाम दा हदिया पेश करने तो बाद मेरे अजीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुनाफ साहब और सना खान मुस्तफ़ा जनाब मलक मोहम्मद लतीफ़ साहब के बेटे और बुज़ुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ महफिल ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਉਨਵਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। दूसरा इसका मौजू, दूसरी इसकी कंडीशन वालिदैन की अजमत के हवाले दे नाल है। माँ बाप ने औलाद की चंगी तरबियत की होवे ते फिर हर नमाज पे पढ़ते हैं रब्बना गफिर ली वाले वालिदैया, या अल्लाह मेरी भी बख्शिश कर दे ते मेरे माँ प्यो की भी बख्शिश फरमा दे। ज़्यादा वक्त नहीं लवांगा क्योंकि वो जुमातुल मुबारक भी है और सनाखान मुस्तफ़ा आले काफ़ी शायद पीछे मौजूद ने। आने का मकसद है, बयान करने का मकसद है कि सानू कुछ अपने अकीदे के बारे और सानू अपने माँ प्यो के बारे उन्होंने हकीकत का पता चले कि साढ़े उन्होंने की हुकूक ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया। पहले मैं इसाले सवाब से दो चार हदीसां बयान कर देना ताकि फिर उस बाद वालिदैन के हवाले नाल गुफ्तगू करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वाइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दा। फरमाया मेरा बंदा जदों भी मेरे कोलों सवाल करदा मैं ओदी दुआ नू कबूल करना। ओ जिस वेले भी मेरे कोलों दुआ करदा, जिस वेले भी मेरा बंदा मेरे कोलों दुआ करे, चाहे वो नमाज जनाजा तो पहला दुआ मंगे मैं तद भी कबूल करना, नमाज जनाजा तो बाद मंगे मैं तद भी कबूल करना, नमाज जनाजा तो बाद कब्रस्तान के अंदर दफनान तो बाद दुआ करे मैं तद भी कबूल करना, 40 कदम खलो के पीछे होते दुआ करे मैं तद भी कबूल करना, अगर वो 2 दिन बाद दुआ कर दे मैं तद भी कबूल करना, अगर 10 दिन बाद दुआ कर दे तद भी कबूल करना, अगर 40 दिन बाद करे तद भी दुआ कबूल करना, अगर साल तो बाद करे तद भी दुआ कबूल करना। उजीब दावत दाई इज़ा दा। कमी तुहाडे वल्लों में, कमी तुहाडे वल्लों में, हम तो माइल बा करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, और कोई आए तो हम शान कई देते हैं, और ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ते पंजाबी दा शायर की आंदा 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 देवन कारण तू दाता बने, देवन कारण तू दाता बने ते असी मंगने का
सवा अली तेनू दाता वर्ग भी आखन मौला मैं नहीं जाना खा अली ते कईयां नू तू ना देने ते बस बसी करन जबानों ते कईयां दे नाम निशान मिटाने अते एवें जान जहान ते रब तआला की फरमांदा है बंदा ते आंदा है ते रब तआला की फरमांदा है नाले मेरे शिकवे करीने अते नाले मेरा खान जदों मंगण दा ओ वेला आउंदा अते तू ओदों सो जा मैं तेरी हर गल पूरी करा मेरे वासी ते कोई गल नहीं मेरा बूहा हर वेले खुले आ ते पर मंगण दा तेनू वल नहीं असल च साडे मंगण च फर्क है वो तो देने वास्ते तैयार है वो तो आंदा मेरे को मंगो फिर मैं जदों भी मंगो मैं उदों देने वास्ते तैयार हाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम दी चाची हजरत फातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दा विसाल होया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आप उन्हां दी कबर जाके तैयार की कबर की मिट्टी नबी करीम अलैहिस्सलाम कट कट के बाहर पे रखते हैं कबर तैयार हो गई कबर तैयार करने तो बाद सुम्मस्ताजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम अलैहिस्सलाम कबर के अंदर लेट गए फिर दुआ की थी अल्लाहुम्मा गफिर ली उम्मी फातिमा बिन्त असद वलक्किनहा हुज्जतहा ववस्सी अलैहा मुदखलहा बिहक्कि नबिय्यिका वल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्ली या अल्लाह मेरी मां दी बख्शिश फरमा दे या अल्लाह मैं अपने वसीले दे नाल भी दुआ करना वा सारे नबियां दे वसीले नाल दुआ करना मेरी मां दी बख्शिश फरमा दे नमाज़े जनाजा तो अगर पहला भी दुआ मंगी जाए मरन वाले दे वास्ते अल्लाह पाक तद भी कबूल करता है ते हुजूर ने दुआ करके भी दसी कि दुआ की जा सकती है दुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा तो बाद भी की सहाबा भी करते रहे सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जनाजा पढ़ाया सहाबी का नाम है यजीद बिन मुकफ्फफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज जनाजा मुकम्मल होगी वकब्बर अलैहि अरबा चार तकबीरां दे नाल मौला अली शेर खुदा ने जनाजा पढ़िया चार तकबीरां दे नाल जनाजा पढ़ने तो बाद सुम्मा मशाहता अता हो टुर के दो तीन कदम मैयत दे करीब होए मैयत के करीब होने तो बाद फिर मौला अली शेर खुदा ने की फरमाया अल्लाहुम्मा अब्दुका व इब्नु अब्दिका नज़ला बिकल यौम फग़फिर लहू ज़ंबहू ववस्सी अलैहि मुदखला या अल्लाह तेरा बंदा तेरे बंदे दा बेटा
तेरी बारगाह दे अंदर हाज़र है या अल्लाह इहदे गुनाहां नूं माफ फरमा दे, कबर नूं खुला कर दे। लोग ते नमाज जनाजा तो बाद एक बारी दुआ का इनकार करते हैं। सरकार ने हजरत मौला अली शेर खुदा ने फिर दो पैर पट्टे, दो कदम पट के फिर मैयत के करीब हुए, फिर दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा अब्दुका व बनु अब्दिका नज़ला बिकल यौम फगफिर लहू ज़ंबहू व वसी अलैहि मुदखला। या अल्लाह तेरा बंदा तेरे बंदे दा बेटा तेरी बारगाह च आया, या अल्लाह दे गुनाहां नूं माफ फरमा दे, कबर नूं खुला फरमा दे। नमाज जनाजा तो बाद भी दुआ, बाज़ औकात के रोला होंदा है नमाज जनाजा तो बाद लोग तो घर च आ जान दुआ करो जी, लोग आंदे ने जे लिखे किधरे पासे नहीं, दुआ किवें करिए, हथ लोग चुक के दुआ करते नहीं। बुखारी शरीफ गज़वा औताश का तज़किरा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी ने उबैद अबी आमिर रज़ी अल्लाहु तआला, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद दे वास्ते कलिया, सहाबी दा आखिरी वेला आया ते अर्ज करदा अपने नाल अब्दुल्ला बिन कैस नूं, कहन लगा अब्दुल्ला बिन कैस मैं शहीद हो जावां ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मेरा जाके सलाम अर्ज करी ते अर्ज करी सोहणिया मैं दुआ दा तुहाडे कोल तालबा, मेरे वास्ते दुआ फरमा दे। तो हुण जदों फतह हो गई वापस आए, 3 या 4 दिन तो बाद हजरत अब्दुल्ला बिन कैस जो बारगाह रिसालत च हाज़र हुए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अर्ज की या रसूल अल्लाह उबैद अबी आमिर ने तुहानू सलाम भी कर लिया ते बख्शिश दी दुआ दे वास्ते भी आख्या है। हजूर हर वक्त बावजूद रहिंदे लेकिन उबैद अबी आमिर दे वास्ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नवे सिरे पानी मंगवाया, पानी मंगवा के वजू फरमाया। वजू करन तो बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तरीका मुबारक है, आप सीने दे बराबर हाथ उठा के दुआ करते सन। लेकिन जदों उबैद अबी आमिर दी गल दी वारी आई, उन्हां दे वास्ते दुआ दी वारी आई, लोग कहते ने इंज दुआ करना किते लिखिया है ते मैं ना बिना इश्के नबी बिना इश्के नबी जो पढ़ते हैं बुखारी बिना इश्के नबी जो पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी आता है बुखार उनको। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज दुआ नहीं की, सरकार ने इंज दुआ फरमाई। अब्दुल्ला बिन कैस फरमाते ने हत्ता रही तू बेयाद आई भी तही, मैं सरकार दे बगला मुबारक दी सफेदी में नाजूर ने इंज हाथ चुक के दुआ फरमाई। इस वास्ते जो मापे टुर जान ते मापियां दे वास्ते डर डर के दुआ ना करो, खुल डुल के दुआ करनी चाहिए ताकि ये लोगों के अंदर भी शौक पैदा हो। जेडे मां प्यो ने चंगी तरबियत की है, जिन्हें जेडे प्यो ने इन्ना कुछ दे के तेन टुर चलिया है, उस प्यो के वास्ते तेनों भी कुछ करना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बाप जिंदा होवे तो ओदा की हक है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लहू अद्दैता अहलका व मालका मा अद्दैता हक़हुमा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू अपना सारा माल भी खर्च कर देवें, अगर अपनी सारी औलाद भी अपने बाप तो कुर्बान कर देवें, तद भी अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता। अगर एक बंदा अपनी औलाद अपना माल सारा कुछ भी अपने बाप के नां तो कुर्बान कर देवे तो तद भी अब्बे दा हक अदा हो सकता नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह अर्ज की गई या रसूल अल्लाह मां बाप दा की हक है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह उठ के एक बार अपने अब्बे दे चेहरे वाल वेखदा है, अल्लाह रब अन्नज़रु इला
अन्नज़रु इलल वालिद इबादतुन। फरमाया जेड़ा बंदा सुबह एक बारी उठ के अपने बाप के चेहरे नूं वेंदा रब इबादत करन दा अजर ते सवाब अता कर। एक सहाबी अर्ज करदा या रसूल अल्लाह भावें वो जुल्म करन भावें वो जुल्म करन तद भी उन्होंने हक हुई है। हजूर ने फरमाया वा इन ज़लमाहु फरमाया भावें वो जुल्म भी करन तद भी तुसीं उन्हां दा हक अदा कर सकते नहीं। नबी करीम ने सलातो सलाम दे कोलों सवाल किया कि या रसूल मा हक़्क़ुल वालिदी या रसूलल्लाह वालिदैन दा की हक। नबी करीम ने सलातो सलाम ने फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक। फरमाया कि तेरे बाप ते तेरी मां दा के वे। फरमाया तेरे वास्ते जन्नत भी ने तेरे वास्ते दोज़ख भी ने। अगर खिदमत करेगा तेरे वास्ते जन्नत बन जाएंगे, अगर तू उन्हां दे वास्ते उन्हां दी खिदमत नहीं करदा उन्हां नूं तंग करेगा परेशान करेगा वो तेरे वास्ते जहन्नम बन जाएंगे। सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने एक हदीस ना पिंड था बयान की। पिंड था बयान की तो एक बंदा पिंडू उठ के खलो गया कहने लगा शाह जी जे मापे आप ही भैड़े होण मापे आप ही भैड़े होण तो औलाद वास्ते जन्नत किवें होणगे। अगर मां प्यो आप ही बुरे ने तो औलाद दे वास्ते जन्नत किवें होणगे। आपने समझा कि यह बंदा पिंडू जे है अगर उन्होंने कोई इलमी जवाब दें तो शायद उसकी गल समझ आवे या ना आवे। आपने फरमाया तुहाडे पिंड छप्पड़ है कि नहीं। छप्पड़ है कहने लगा जी है छप्पड़। आपने फरमाया कभी छप्पड़ चो पानी पीते ही गल जरा मेरी तो जो सुनना ली। आपने फरमाया कि कभी छप्पड़ों पानी पीते ही कहने लगा शाह जी किहो जी गल करते छप्पड़ों किहड़ा बंदा पानी पींदा है। आपने फरमाया कि छप्पड़ चो पानी लिया के आटा ही लिया के गुन्ने भी कदी। कहने लगा शाह जी कदी नहीं इस तरह होया। फरमाया कदी नहान वास्ते छप्पड़ च बड़िया होवे कि मैं पाक तो साफ हो जावां तो छप्पड़ च वड़ के नहा लवां। कहने लगा शाह जी सारे पिंड दा वो तो गंदा पानी हुंदा है कौन उत्थे नहांदा है। फरमाया कि कपड़े कदी धोते हो नहीं। कहने लगा शाह जी किहो जिहियां गल्लां कर दो मैं मसला केड़ा पुछया तुसीं केड़ियां गल्लां लैके बह गए हो। आपने फरमाया मसला ही तेनू समझाना चाहना जे तेरे कुल्ले नू अग लग जाए जे तेरे मकान अग लग जाए उस छप्पड़ चों पानी भर के बाल्टियां भर के तेरे मकान की अग ते सुटिया जाए अग बुझेगी कि नहीं। कहने लगा जी बुझ जाएगी। और फरमाया मापे जिड्डे मर्जी भैड़े होण औलाद दी जहन्नम की अग बुझा सकते हैं। इस से जड़ा बंदा अपने मां प्यो की खिदमत करता है वह जन्नत का हकदार बन जाता है तो जड़ा उन्होंने सतांदा है वो जहन्नम का हकदार। और बाप का दर्जा की है नमाजा सकादा से पढ़ने रब राजी हो जाए, रोजे रखने रब राजी हो जाए, हज करने रब राजी हो जाए, ज़कातां देने रब राजी हो जाए, नेक अमल करने सारे इस वास्ते कि रब राजी हो जाए। लेकिन यकीन कोई नहीं कि नमाजा पढ़ियां तो पता नहीं रब राजी होया या नहीं, हज कीते ज़कातां दित्तियां रब राजी होया या नहीं कोई पता नहीं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिदा रब्बी फी रदिल वालिदी व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। फरमाया जिहदे नाल प्यो राजी हो जावे अरशां ते खुदा भी उहदे नाल राजी हो जांदा है। जिहदा बाप राजी उहदे नाल रब राजी। तो हुण हर बंदे नूं वेखना चाहिए कि मेरा प्यो मेरे नाल खुश है कि नहीं। लेकिन इहदे वास्ते एक भी गल जरूर सोचो असीं हुण जदों भी बाप ने तरबियत चंगी की होवे बाप की घर च हसीयत जिहड़ी ना वो तने की तरह है। दरखत लगा हो तो बड़ा सोहना बूटा लगता है, फल लगे होण फुल लगे होण लोग आंदे ने वाह वाह किड्डा सोहना बूटा है।
लेकिन अगर तने ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਟੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। फिर आंदे अब्बा जी हुण मैं सारियां मन्नांगा तुहाडी, एक बार उठो सही। फिर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ी सोहनी गल की। आप फरमाते ने बेकदरा कुछ कदीर न कीती, बेकदरा कुछ कदीर न कीती, असां कीती खूब तसल्ली, बुक बुक रोना, बुक बुकी रोना गलियां सानू, बुक बुक रोना गलियां सानू, वेख हवेली कल्ली नसीर असां जद की ता कुछ नसीर, असां जद की ता कुछ नसीर, असां जद की ता कुछ नसीर, असां जद कीता कुछ नसीर, असां जद कीता पै जानी थर थल्ली। जिंदे हुंदे ने ते कदर नहीं हुंदी, टुर जान ते फिर पैरां नूं हत्थ ला ला के आंदे अब्बा जी हुण एक बारी उठ पो, हूँ असी थोड़ी सारी मन्ना। लेकिन बाप जिन्हें सारी उम्र अपनी औलाद के वास्ते मेहनत कीतियां, मजदूरियां कीतियां, ओहदे कोल बहन वास्ते टाइम ही क्यों नहीं, वेंदे नहीं रहिंदा मेरा पुत्र मेरे कोल आके बवे, वो तरसदा रहिंदा कि काश मेरा पुत्र आके कोल बवे, मैनू सीने दे नाल आके मिले। लेकिन साडे कोल यारां वास्ते टाइम है, सारी सारी रात ही फिर रही यारां दे नाल, लेकिन बाप दे कोल बहन वास्ते टाइम कोई नहीं। हुण जिन्हां दे माँ प्यो टुर गए ने उन्होंने इस गल का एहसास जरूर है। वो आंदे ने यार काश अब्बा जी हुंदे ते उन्होंने जफियां मार मार के मिलते उन्होंने, काश थोड़ी देर असीं उन्हां कोल होर बह जांदे, काश थोड़ी देर होर बह जांदे। लेकिन ये वेला गुजरन तो बाद फिर पहचान का फायदा नहीं। हुण वेला जिन्हां दे वालदैन जिंदा ने, अपने वालदैन दे नाल रज के प्यार करो, उन्हां दे कोल बैठो, उन्हां दी खिदमत करो, उन्हां दा दिल राजी करो। मापे भला की हुंदे ने, मापियां दी मिसाल छोटे बाल वाली है। जिस तरह छोटे बच्चे नूं छोटी शै लिया के दिओ तो बाल खुश हो जाता है, माँ प्यो नूं भी इस उम्रे लिया के बंदा वडेरी उम्र थोड़ी जी शै लिया के माँ प्यो राजी हो जाते, मेरा पुत्र मेरे वास्ते कुछ लैके आया। तो साथ से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अगर मेरी माँ मैनू हालत नमाज में आवाज़ मारती ना तो मैं नमाज तरोड़ के तो अपनी माँ की आवाज़ से लब्बैक आखदा। लेकिन हुण हुंदा की है, मावां पिछों आवाज़ां मारदियां रहिंदियां, यारां दे नाल बैठ के टुर जांदे ने, माँ की गल ही सुनी। तो जी माँ ने इन्ने तरले तो इन्नियां मिन्नतां पा पा के रब कोलों पुत्र मंगया तो लिया और उन्होंने जवान किया, पालिया पोसिया, ओहदी गल नहीं मन्नी तो यारां दी गल मन्नी। तो अज कामयाबी क्यों नहीं, क्यों बंदे परेशान ने, घर परेशानियां क्यों नहीं? उसकी वजह है कि जब माँ प्यो राजी होन तो बंदे के घर के हालात ही बदल जाते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे के माँ बाप राजी होंगे, फरमाया जिन्हें अगर किसी का एक भी माँ बाप जो एक बंदा भी नाराज होया, चाहे वह बाप होवे या माँ होवे, उन्नी देर तक रब उहदे नाल राजी नहीं जिन्नी देर तक कोई बंदा राजी ना हो जाए। माँ होवे तो भावें प्यो होवे। इस वास्ते सानू दोवां दे नाल तवाज़ुन जिहड़ा कायम रखना चाहिए है।
एक होर गल करना, अज बड़ा दौर फास्ट हो गया है। औलादा आदि ने अब्बा जी तुहानू की पता है, दुनिया बड़ी अगे निकल गई। ये गल मेरी याद रखो तो सवेरे सुनाओ सारे, गल बड़ी तवज्जो तलब है। दुनिया बाजी बड़ी दूर निकल गई। तुसी हाले पुराने जमाने की गल्लां करदे हो, लेकिन एक गल याद रखना, जो रब ताला ने शऊर ते फहम बाप नूं अता किया उन्हां औलाद नूं नहीं, क्योंकि बेटा जड़ा वो बाप दे विचों निकलिया है, ओदा हिस्सा है। जो अल्लाह ने शऊर बाप नूं दिता है वो औलाद दे कोल नहीं। देखो जिवें जिवें वक्त गुजरता जाता, पुराने लोग कितने सियाणे हुंदे सन, हुण उस तरह के लोग नहीं रहे। बड़े बड़े दाना लोग होंगे सन, हूँ तो सारा कंप्यूटर तो सारा सिस्टम आ गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर तो पहला एक बंदा सी, उन्हें 4 पुत्र सन। उन्हें आखा जे मैं मर जाना तो मेरे मरण तो बाद अपनी जायदाद नूं 4 हिस्से तकसीम कराया जाए, तो इस तरह कि एक दा हिस्सा सुरख खैमे वाला होएगा, एक दा काले खैमे वाला, एक दा खादम वाला, तो एक दा बैठक वाला। बाप दुनिया तो टुर गया, जमाना जाहिलियत सी। वो बह के सारे सिर जोड़ के कि अब्बा जी सानू गल किहड़ी आ गई, हिस्सा किवें वंडीए। लेकिन उन्होंने समझ को ना आवे कि हिस्सा वंडना किस तरह है। समझदार इन्हें कि वह अपने बाप ने आख्या सी, अगर तुहानू मेरी गल दी समझ ना आए तो अफा बिन अफा बादशाह ओहदे कोल टुर जाना, ओहदे को तुहानू ये गल सारी गल समझा देगा। जिस तरह अज की औलाद आती है ना कि अब्बा जी सानू तुहाडी ते समझ नहीं लगती, तुसीं आंदे की हो, तुसीं की आखना चाहते हो, साडी समझ तो गल बाहर है। सानू हर गल सारी समझ आती है, लेकिन अब्बे की गल समझ आती नहीं। वो भी चारे टुर पे बादशाह के वाल टुरे, तो रस्ते च उन्होंने वेख्या एक ऊंट ने राह चो घाह चुगया सी। एक वेख के आखन लगा, यह जो ऊंट घाह चुग के गया ना, ये अखों काना सी। दूजा आखन लगा ये लतों लंगड़ा भी है। तीजा कह लगा ये लुंडा भी है। चौथा कह लगा ये डरदा भी है। थोड़ी देर अगे गए, जो अगे पहुंचे तो एक बंदा आंदा मिला, कह लगा तुसा मेरा ऊंट तो नहीं वेख्या। कह लगा कहता क्यों काना तो नहीं, कह लगा बिल्कुल वही है। दूजा आंदा लंगड़ा तो नहीं, आंदा बिल्कुल सही निशानी दसी। तीसरा आंदा लुंडा तो नहीं, आंदा बिल्कुल यही निशानी है। चौथा आंदा डरदा तो नहीं, आंदा बिल्कुल सही करैक्ट निशानी दसी ने, मेरा ऊंट कित्थे वे। वो कह लगा असां वेख्या नहीं, असां वेख्या नहीं। सियाने एडे के बगैर वेखण तो दस देने कि जानवर किहो जिहा है, केड़ी केड़ी खामी मौजूद है, लेकिन अब्बे की गल समझ आई नहीं। उन्हें आखा कि मेरा ऊँट दो। उन्हें आखा साढ़े को है ही नहीं, तो वैसे अंदाजा किया। उन्हें आखा चले कितने, कह लगे बादशाह को जा रहे हैं। उन्हें आखा मैं भी तुहाडे नाल चलना। बादशाह के कोल पहुंचे, उन्हें आखा बादशाह सलामत, इन्हां दी गल बाद सुनो तो पहला मेरी सुनो, पहला मेरी सुनो। उन्हें आखा की? उन्हें आखा इन्हां दे कोल मेरा ऊँट है, तो मेरा ऊँट लैके दो। उन्हें आखा हाँ भी मुंडे दसो की गल की है। उन्हें आखा बादशाह सलामत, असां तो सिर्फ निशानियां वेख के समझे है, वरना ऊँट साढ़े कोल कोई नहीं। उन्हें आखा किवें? उन्हें आखा कि एक ने आखा जो मैं वेख्या ना, उन्हें घाह चुगया है, एक पासे सुक्का घाह सी, एक पासे हरा सी। उन्हें सुक्का खादा, हरा नहीं खादा। मैं समझ गया कि अखों काना जानवर है, ये तां करके दूसरी साइड का इन्हें खादा नहीं। दूसरा कह लगा मैं पैरों वाल वेख्या, तो पैर एक पैर ने दबा के रखा सी, मैं समझ गया कि यह जानवर लतों लंगड़ा है। तीसरा कह लगा कि मैं दी मेंगना वेखियां तो इको जगह ते डिगियां सन, मैं समझ गया कि अगर दी पूछल होंदी तो मेंगना खिलर के पईयां होनियां सन, इस वास्ते यह जानवर लुंडा है। चौथा कह लगा कि बादशाह सलामत, मैं वो चुगन का हिसाब लाया, कोई उन्हें थोड़ा इतों खादा, कुछ उतों कुछ उतों कुछ उतों। जिहड़ा डरिया जानवर होंदा है ना, वो इंज ही खांदा है, कोई इतों मुँह मारदा है, फिर थोड़ा इतों, फिर थोड़ा इतों, फिर इस तरह वो डर डर के खांदा है। उन्हें आखा कि असां ऊँट वेख्या को नहीं, असां तो सिर्फ निशानियां वेख के गल बयान की। बादशाह गल समझ गया कि मुंडे सियाने ने, तो ऊँट इन्हां कोल कोई नहीं। सियाने एडे ने कि बगैर वेखण तो सारा हिसाब किताब ला लिया, लेकिन अब्बे की गल समझ आई नहीं। बादशाह ने बैतुल माल चो अपने को ऊँट दिता, आखा इन्हें चवां दी रोटी पकाओ।
बकरी ज़िबा की गई। जमाना जाहलियत सी, ना शराब दी गई ना रोटी। जो रोटी तो शराब तो गोश्त वगैरह खा बैठे, बादशाह ने एक बंदा बाहर बारी के कोल खिलारा सी पिछे चोरी कि जड़ियां गल्लां करन तू आके मैनू दसना कि गल्लां किहड़ियां करदे ने। एक आखन लगा रोटी बड़ी चंगी सी, काश आटा गुन्नण वाली औरत अयामे हैज च नहीं हुंदी। दूसरा आंदा कि गोश्त बकरी का चंगा पका है, काश इस बकरी ने कुत्ती का दुध ना पीता हुंदा। तीसरा कहन लगा कि शराब चंगी बनाई ना, पर काश के मुर्दे वाली ना हुंदी। चौथा कहन लगा कि मैनू बादशाह सहीऊं नस्ल नहीं लगता, यदा नसब ठीक नहीं, ये अपने बाप का नहीं। वो बंदे ने जाके जसूस ने जाके दसिया बादशाह सलामत वो तो गल्लां इहो जिहियां करदे पे ने। उन्हें आख्या भी एडे सियाणे कि इन्हां सारियां गल्लां पहले उठाड़े दी सारियां सही दसियां, तो मैं पहले आप ते तहकीक करा मामला असल की है। उसने पहले उस औरत को पूछा, उस औरत ने बुलाया, उसके बारे पता करवाया कि उस औरत का पता करो जिस औरत ने आटा गुने उसकी की हालत है। पता करवाया, वाकई वो यामे हैज सी। दूसरा उन्हें पता करवाया, उन्हें पता कराया कि बकरी वाले लैके आओ जिदे कोल असां गोश्त लिया है, जिदे कोल बकरी रही उन्हें कोल पूछो कि बकरी किवें पाली। वो आया तो उन्हें आख्या बादशाह सलामत जो मेरी बकरी ने यह बच्चा दिता तो मेरी बकरी मर गई, तो मेरी कुत्ती ने बच्चे दिते सन, तो मैं इसनूं कुत्ती दे नाल अपने ला दिता, तो इन्हें कुत्ती का दुध पी के ही जवान हुई। बादशाह ने आख्या दो गल्लां तो हो गई सच्चियां। उन्हें आख्या कि तीसरी गल कि शराब है कि आंदे ने मुर्दे वाली शराब है। उन्हें आख्या जो कोई शराब बनवाई उसका पता कराओ। उन्हें आख्या बादशाह सलामत साडे महल्ला जिहड़े बागात सन वो सरकारी उन्हां चों अंगूर खत्म हो गए सन, तुहाडे अब्बा जी की कबर के उत्ते असां कुछ वेलां अंगूरां दी लाइयां सन, उन्हां तो अंगूर उतार के ते असां उन्हां दी शराब तैयार करके मेहमानां नूं पेश कीती। उन्हें आख्या तीजी गल भी सच्ची हो गई, कब्रस्तान नूं आए मुर्दे वाली थां तो। उन्हें आख्या कि चौथी गल तुहाडी मां नूं पता सी। मां दे कोल टुर गया, कहन लगा मां जी मैनूं दसो कि मैं कौन हाँ, मेरा नसब की है। उन्हें आख्या पुत्रा जे तेनों पता लग ही गया ना तो गल ये कि तेरा बाप ना मर्द सी, और मैं समझा कि जे मेरे औलाद ना हुई तो तेरे चाचे ताए सारे कब्जा कर लेंगे, तो मैं इस डर तो साडे कोल एक मेहमान आया, मैं अपना आप उहदे हवाले किया, पुत्रा तू ओहदा नुतफे तो ओहदा पुत्र है, तो अपने हकीकी बाप का बेटा नहीं, बादशाह का पुत्र नहीं। उन्हें गल्लां तो हो गई सारियां सच्चियां, ते पर इन्हों किन्ने दसिया कि सारियां गल्लां इस तरह हुई। हुण इन्हों तो पूछा ना कि इन्हों किवें पता लगा है। एडे सियाणे कि बगैर वेखण तो इन्ना कुछ दसदे पैने, लेकिन अब्बे की गल समझ च आई। बादशाह ने चवां नूं बुला लिया। बादशाह ने कहा भी मैं सुनिया कि तुसीं इस तरह गल्लां कीतियां ने। वो कहने कि बादशाह अहमद अगर गल्लां तुहाडे कोल पहुंच गई तो वाकई गल हकीकत है कि जो असां आख्या वो बिल्कुल इस तरह ही है। ये गल इस तरह ही है। उन्हें आख्या तुहानूं किवें पता लगा कि औरत जामे हैज च। उसने आख्या जो असां रोटी खाधी, रोटी के अंदर ना आटे दी गिलटियां सन, टेलियां आटे के अंदर गिलटियां सन, तो मैं समझ गया, एक कहने लगा मैं समझ गया इस औरत ने मुट्ठी जिहड़ी है वो सही तरह आटे नूं नहीं दिती, अपने दर्दां दी जोड़ां दी दर्दां तो बचन वास्ते इसने मुट्ठी सही नहीं दी, और इसने आटा सिर्फ वैसे ही गरोर मरोल के ने रोटी पका के कल दी है। इसने ये बीबी अयामे हैज सी, तां इसने आटा चंगा गुनिया नहीं। उन्हें आख्या कि दूसरा तुहानूं किवें पता लगा कि कुत्ती ने बकरी ने कुत्ती का दुध पीता है। उन्हें आख्या बादशाह सलामत जिहड़ा हलाल जानवर हुंदा है ओहदा गोश्त थल्ले ते चर्बी उत्ते हुंदी है, ओहदा गोश्त थल्ले ते चर्बी उत्ते, एदी चर्बी थल्ले सी ते गोश्त उत्ते सी। कुत्ते की जिहड़ी चर्बी हुंदी ना वो थल्ले हुंदी ते गोश्त उत्ते हुंदा है। मैं समझ गया कि अगर ये बकरी जिहड़ी है तो बकरी ज़िबा की, लेकिन इस बकरी ने यकीनन कुत्ती का दुध पीता है, तां इहदे अंदर भी उही सिफात पैदा हो गई। मियाँ साहब रहमतुल्लाह ने अपने सिफात से फरमाया, आ फरमाते ने वल तुम्हें दी कौड़ी यारो सने पतरा सन बिया हो जे हो जई होवे मां मुहम्मदी
ते ओ जइयां आतियां जे हो जई होवे मां मुहम्मदी ते ओ जइयां जदों ने आखा जी ते मैं कुत्ती के दुध नाल सुन पालिया उन्हें आखा कि तुहानू किवें पता लगा कि शराब कब्रिस्तानों आई है उन्हें आखा बादशाह सलामत शराब एक जिहड़ा है ना बहादुर नशा है जिहड़ा बंदा शराब पींदा है अपने आप को बहादुर तसव्वुर करता है जदों ये शराब पीती ना तो दिल से मुर्दगी जी छा गई है कोई उस तरह का कैफ आया नहीं मैं समझ गया कि शराब जी कब्रिस्तान आई एक कब्रिस्तान के अंगूर ने ये तां करके यदि कफीयत इस तरह की उन्हें आख्या तुसीं मैनूं ये दसो तुसां मेरे बारे की आख्या मेरे बारे की आख्या उन्हें आख्या बादशाह सलामत ये गल है जिहड़ा बंदा नस्ली बादशाह होंदे ने वो अपने मेहमानां दे कोल बैठ के उन्हां नूं खाना खिलांदे ने जदों तुहां सानूं खाना दिता है तो तुहां सानूं कमरे च बंद कर दिता कि जो भी बह के खाना खाओ जरा नस्ली बादशाह शहजादे होंगे ने आते हैं मेहमान को कोल बिठा के यह भी खाओ ए थोड़ी जी भी खाओ ए थोड़ी जी भी चेक करो यह भी थोड़ा जहा खाओ यह भी थोड़ा जहा खा लो जदों तो सामने कमरे च बंद कर दिता मैं समझ गया कि बंदा बादशाह हो सकता नहीं उन्हें आख्या जालमो तुहाड़ियां सारियां गल्लां सच्चियां पर तुसीं आए किहड़े काम वास्ते उन्हें आख्या जी गल्लां सारे दुनिया जानदियां समझ रहे हैं पर अब्बे की गल सानूं समझ आई नहीं हुण दी औलाद भी सारियां गल्लां समझदी है लेकिन अब्बे की गल समझ आई नहीं हुण जो अब्बा आखदा ना हाले सानूं समझ नहीं पी लगदी जदों बाप ने अखां मीटियां ना अखां जद मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा अखां जद मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा अखां जद मिटी जदों अखां मिटियां गई तो फिर उस बाद पता लगना वो कह लगा आया कंजो कहने लगे कि अब्बा जी ने सानू 4 सवाल आके सानू चौं गल्लां दी समझ नहीं लगती दुनिया छान पिटिया बड़े सियाणे लोग सानू बड़ा सियाणा आखदे ने हुण भी बड़ी बड़ी परे ते पंचायत मकान वाले बंदे बैठे ने बड़े बड़े सियाणे बंदे ने लेकिन जो अब्बा जी ने गल्लां आखियां सन जिन्हां ने अमल किया है अज वो कामयाब ते कामरान ने जिन्हां ने अपने अब्बे की गल नहीं मनी अज वो परेशानी का शिकार ने कहने लगा होया कि उन्हें आख्या कि अब्बा जी ने आख्या जायदाद में 4 हिस्से तकसीम करना है एक दा सुरखमे वाला हिस्सा होएगा एक दा काले वाला एक दा खादम वाला तो एक दा बैठक वाला उन्हें आख्या तुहाडे कोल सुरख ऊठ हैं कहने कि जी बिल्कुल हैं उन्हें आख्या कि जो सुरख ऊठ ने तुहाडे एक भरा देन उन्हें आख्या तुहाडे कोल काले घोड़े हैं उन्हें आख्या जी बिल्कुल हैं फरमाया कि काले घोड़े तुहाडे दूजे भरा देन उन्हें आख्या कि तुहाडे कोल महल्लात बागात हैं कहना कि जी बागात बिल्कुल हैं फरमाया उन्हें आख्या कि वो खादम वाला हिस्सा तुहाडे उस भरा दा ते बैठ तुहाडे महल्लात हैं कोठियां बंगले उन्हें आख्या जी बिल्कुल हैं उन्हें आख्या कोठियां ते बंगले सारे तुहाडे चौथे भरा दे ने ये वो गल्लां सन जिहड़ियां तुहानूं समझ नहीं आईयां सारी दुनिया दी गल्लां समझदे हो लेकिन अब्बे दी गल तुहानूं समझ आई नहीं इस वास्ते अज वक्त अज अपने अब्बा जी की गल नूं समझो जो अब्बा जी गल आखदे ने उस गल के अंदर बहुत बड़ा राज है बाप जो आखदा है अज दुनिया असीं कमा कमा के अपनी औलादां नूं दे जाने लेकिन वही बाप जदों दुनिया तो जान लगता है तो औलाद बाप के नेड़े भी नहीं लगती आते ने मौलाना साहब नूं बुलाओ आके गुसल देन मौलाना साहब नूं बुलाओ के आके कपड़े भी उन्होंने उतारन सारा कुछ उन्होंने करना है तो बुजुर्ग फरमाते हैं जान दी वार डराउणा बने जान दी वार डराउणा बने अते हथ ना लांदे डरी
दे ओ जिन्ना वासी ते पाप कमाउने ओ दस किथे नी ओ करी दे ओ पैर पसारी प्यों विच वेड़े ते कड्डो कड्डो नी करी दे। इस से अपनी औलादा नूं हुण ही दीन वाले पासे ला जाओ। अज माँ प्यो बड़े सियाणे बनते हैं, मेरा बच्चा फलाने स्कूल पढ़े, फलाने कॉलेज पढ़े, फलानी यूनिवर्सिटी पढ़ेगा तो कामयाब होगा। मैं आखिरी हदीस बयान कर लगा। अजकल माँ बाप अपने स्टेटस का बड़ा ख्याल है, मेरा स्टेटस बड़ा अच्छा हो जाए, साढ़े बच्चे का मुस्तकबल अच्छा हो जाए। काज ऐसे करने हैं ना कुछ माल वास्ते तो औलाद वास्ते। नबी करीम ने सलाम दे दौर दी एक मां है, उम्मे सुलैम ओदा नाम है। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शोहर का विशाल हो गया, बाप शोहर दुनिया तो पर्दा कर गया, बेटा एक अनस बिन मालिक ओदा नाम है। मां परेशान हुई, मैं अपने बेटे का निजाम किस तरह चलावांगी। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने निकाह का पैगाम दिता, निकाह कर लिया। अबू तलहा अंसारी अनस बिन मालिक दे नाल भी बड़ा प्यार करते ने, बड़ी मुहब्बत करते ने। लेकिन जो रब ताला ने अपनी औलाद दे दी, अपनी औलाद दी, हजरत अनस बिन मालिक दे नाल प्यार घट हो गया, अपनी औलाद दे नाल प्यार वध गया। मां परेशान हुई कि पहला तो बाप के प्यार की कमी महसूस नहीं सा करती, लेकिन हुण ते अपनी औलाद हो गई। अबू तलहा अंसारी मेरे बेटे नूं तरजीह देंदा नहीं, उन्ना प्यार करदा नहीं। आपके घर एक दिन नबी करीम ने सलातो सलाम तशरीफ ले आए। नबी करीम ने सलातो सलाम अर्ज़ कर दिए, या रसूल अल्लाह इन्नली खबीसतुन या रसूल अल्लाह, सोना मैं तुहाडे वास्ते एक तोहफा रखे है। नबी करीम ने सलातो सलाम ने फरमाया उम्मे सुलैम केड़ा तोहफा लैके आई है। अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह अन्ना बनी हाजा उनैसुन खादिमुका, सोना मेरा बेटा अनस है, मैनू तुहाडा खादम बनाना चाहनी हाँ, कबूल फरमा लो। मैं तुहाडा खादम बनाना चाहनी हाँ, कबूल फरमा लो। नबी करीम ने सलातो सलाम ने कबूल फरमाया। नबी करीम ने सलातो सलाम ने कबूल जदों कर लिया, मां बड़ी समझदार सी, कहन लगी उदू ले खादिमे का या रसूल अल्लाह, सोना अपने खादम दे वास्ते दुआ फरमा देवो, अपने खादम दे वास्ते दुआ फरमा देवो। नबी करीम ने सलातो सलाम दे 10 से मुबारक उठ गए। अजाबती ने झुक कर गले से लगाया, उठी नाज से जब दुआए मुहम्मदी, अजाबत का सेहरा अनायती का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मुहम्मद। नबी करीम ने सलातो सलाम ने दुआ आसत उठाए नहीं। नबी करीम ने सलातो सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अकसिर मालहू व औलादहू, या अल्लाह नस्लु माल भी चोखा अता करी, औलाद भी चोखी अता फरमाई, माल भी चोखा अता फरमाई, औलाद भी चोखी अता फरमाई। अनस बिन मालिक नूं रब तआला ने इन्ना माल अता फरमाया, इन्ना माल अता फरमाया, मदीने दे बड़े बड़े उमरा दे अंदर उन्हां दा शुमार हुंदा है। पर नबी करीम ने सलातो सलाम ने कीता की, नबी करीम ने सलातो सलाम ने कीता की, आपने सिर्फ खिदमत ना करवाई। नबी करीम ने सलातो सलाम ने अनस बिन मालिक नूं हाफिज़ कुरान बनाया। की बनाया? हाफिज़ कुरान बनाया। हुजूर ने कुरान पाक की हिफ़्ज़ करवाया, हाफिज़ कुरान बने, हदीसां याद करवाइया। अनस बिन मालिक नूं इन्ना मरतबा ते मकाम मिलिया, रब ताला ने उमरा दे अंदर शुमार भी हुंदा है, बड़े बड़े अमीरां दे नाल उनदा शुमार हुंदा है। रब ताला ने 80 पुत्र ते 2 धीआं अता फरमाइयां। किनियां? हुण ते माल बड़ा चोखा होवे ना ते औलाद ना होवे तो लोग कहते या अल्लाह एक धी दे छड़। मैं कईयां नूं वेखिया
बड़ा बड़ा माल हुंदा है लेकिन औलाद नहीं हुंदी ते लोकें दी या अल्लाह धी दे छड़ ते सिख पुत्रां दी डाडी होंदी ते आख गलो किसे आने ओ ए मेवा ते नबियां भी मंगे आ ओ करी करी गुजरी बहाने। रब ने 80 पुत्र दिते। किन्ने पुत्र दिते? 80। ते मां नूं की लभा? मां ने जो पुत्र अपना खादम बनाया दीन वास्ते वक्फ किया, मां नूं की लभा? नबी करीम ने सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक दिन ख्वाब विच की ना जन्नत दी सैर पिया करना वा, मैनू अपने नाल किसी दे चलण दे कदमां दी आवाज़ आई। मैं फरिश्ते नूं पूछा मैं पूछया ऐ फरिश्तियो एक कदमां दे चलण दी आवाज़ है? फकालू हाज़िही लुगुमैसा बिन्त मिल्हाना उम्मु अनस इब्न मालिक या रसूल अल्लाह, ए अनस बिन मालिक दी मां है, चलदी जमीन दे उत्ते वे आवाज़ जन्नत च पई आउंदी है। औलाद नूं नेक पासे ला जाइए तो औलादां दी वजह तो माँ बाप नूं दर्जे ते मकाम मिलदे ने। और अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा फरमाते हैं कि हजूर दे उत्ते रोजाना उम्मत दे अमाल पेश होंदे ने ते हर जुमे दे जुमे वालिदैन दे उत्ते भी उन्हां दी औलाद दे अमाल पेश होंदे ने। इंसान जो जो कुछ करता है उहदे माँ प्यो वेखदे ने। एक बंदा उहदा बाप दुनिया तो पर्दा कर गया तो पुत्र पहला नशई सी, बुरे कमान लगा सी। बाप फौत होया तो उसने नेकी वाला पासा थुल लिया, नेकी करन लग पिया, लेकिन यारां दी संगत ने फिर दोबारा उसे बुराई वाले पासे ले आंदा। ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ख्वाब ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ख्वाब ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਇਸ ਆਸਤੇ अगर माँ प्यो टुर जान तो उन्होंने जान तो बाद नेक अमाल करो। मलक अब्दुल लतीफ साहब भी मुकदरा आले औलाद ने अज उन्होंने वास्ते नेकी का प्रोग्राम बनाया, हजूर की सराखानी और लोगों को पैगाम पहुँचाने वास्ते नेकी की महफिल इनेकाद किया। अल्लाह पाक उन्होंने वास्ते इस महफिल पाक को बायसे बख्शिश बनाए, उन्होंने बशरी तकादे तहत होने वाली कमियां कोताहियां माफ़ फरमाए और उन्होंने जो किए हुए नेक अमाल ने अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा के उन्होंने कामिल बख्शिश और मुफ़त फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।